मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण क्लास 3rd का। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण। जैसे आप लोग भाषा के बारे में पहले पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं और व्याकरण के बारे में भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम चित्र देखिए और समझिए। इस चित्र को देखेंगे और इसमें क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है और क्या कह रहा है चित्र, उसको हम समझेंगे। जैसे रवि उठो बेटा सुबह हो गई। माँ है, रवि से बोल रही है, रवि उठो बेटा सुबह हो गई। क्या माँ इतनी जल्दी जगा दिया? रवि बोल रहा है, माँ क्या इतनी जल्दी जगा दिया? बच्चों, ऊपर दिए गए चित्र में माँ और बेटे को नाम लेकर उठा रही है। माँ अपने बेटे को क्या कर रही है? चित्र में अपने बेटे के नाम को लेकर उसे जगा रही है तथा बच्चा अपनी माँ से जल्दी उठने की शिकायत कर रहा है। तथा क्या कर रहा है? चित्र में माँ से शिकायत कर रहा है कि माँ मैं जल्दी कैसे जग सकता हूँ, शिकायत कर रहा है। ये दोनों ही कुछ बोलकर अपनी बातें एक दूसरे को बता रहे हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं? अपनी बात एक दूसरे को बोलकर क्या कर बता रहे हैं। यही भाषा है। यही क्या है? भाषा है। भाषा के द्वारा ही अपने मन की बात दूसरों पर प्रकट की जा सकती है और दूसरे की मन की बात को जानी जा सकती है। भाषा के द्वारा हम अपने मन की बात या विचार को एक दूसरे को बता सकते हैं और उनके मन की विचार और बात को समझ सकते हैं। भाषा शब्द भाष्य धातु से बना है। किस शब्द से बना है? भाष्य धातु। अब भाष्य धातु क्या है उसके बारे में जानेंगे। भाष्य जिसका अर्थ भी कहना या बोलना है। भाष्य का अर्थ क्या होता है? कहना या बोलना। इस प्रकार जिस साधन से हम अपनी बात दूसरों पर प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। इस प्रकार जिस हम अपनी बात को दूसरे को प्रकट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा के प्रयोग द्वारा हम अपनी बात को दो प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। भाषा के प्रयोग के द्वारा हम अपनी बात को या विचार को दो प्रकार से प्रकट कर सकते हैं, यानी रख सकते हैं, बता सकते हैं किसी से। पहला बोलकर, दूसरा लिखकर। अतः भाषा के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं भाषा के? दो रूप होते हैं। रूप कहेंगे या प्रकार कहेंगे इसे। फर्स्ट रूप क्या है? मौखिक। दूसरा रूप है लिखित। अब हम मौखिक भाषा के बारे में समझेंगे। फर्स्ट मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का अर्थ है मुख द्वारा बोली गई भाषा। जो मुंह के द्वारा हम बोलते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अतः जब हम अपने भाव और विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम अपने विचार को हम बोलकर प्रकट करते हैं उस भाषा को हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा के द्वारा हम दूसरे के मन की बात को सुन जाते हैं। मौखिक भाषा के द्वारा हम अपनी बात को बोलते हैं और दूसरे के मन की बात को सुन लेते हैं। जैसे ऊपर के सभी उदाहरण भाषा के मौखिक रूप हैं। क्या है? इसमें बातचीत कर रहे हैं कुछ महिलाएं हैं, यहाँ बाल सभा में भाषण दे रहा है एक बच्चा, यहाँ टेलीविजन है। ये हम सुन सकते हैं और इसके बारे में बोल सकते हैं। ऊपर के सभी उदाहरण भाषा के मौखिक रूप हैं। भाषा का यह रूप अस्थायी माना जाता है क्योंकि बोली गई बात को अधिक समय तक संरक्षित नहीं किया जा सकता। इस मौखिक भाषा को हम कुछ समय तक के लिए सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, इसलिए यह अस्थायी मानी जाती है। दूसरा भाषा क्या है? लिखित भाषा। भाषा की दूसरी रूप है लिखित भाषा। जब हम अपने भाव और विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब हम अपने भाव को लिखकर प्रकट करते हैं तो ये भाषा की दूसरी रूप होती है जिसे हम लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा के द्वारा हम दूसरे के मन की बात को पढ़कर जानते हैं। लिखित भाषा के द्वारा हम कैसे जानते हैं? दूसरे के मन की बात को पढ़कर जानते हैं। जैसे लिखकर हम किसी को दिए, उसके बात को समझे या समाचार पत्र पढ़ना। ऊपर दिए गए उदाहरण भाषा के लिखित रूप है। भाषा का यह रूप अस्थायी मानी जाती है क्योंकि लिखित सामग्री को हम अधिक समय तक संरक्षित रख सकते हैं। मौखिक भाषा को अस्थायी बोलते हैं और लिखित भाषा को हम क्या बोलते हैं? अस्थायी
बोलते हैं, क्योंकि मुंह से बोली गई बात को हम कुछ दिन तक में भूल जाएंगे, लेकिन लिखी हुई बात को हम बहुत समय तक रख सकते हैं। ध्यान दीजिए, संकेतों के द्वारा भी हम अपने मन के भावों को प्रकट कर सकते हैं। मौखिक भाषा और लिखी भाषा के तरह ही एक संकेतित भाषा होती है, जिसे हम संकेतों के द्वारा अपने मन के भाव को प्रकट कर सकते हैं एक दूसरे को, तथा दूसरे के इशारे से हम समझ सकते हैं। किंतु ऐसा यह एक सीमा तक ही किया जा सकता है। हम अपने हर्ष और प्रसन्नता को तो हंसकर और मुस्कुराकर प्रकट कर सकते हैं, परंतु प्रसन्नता के कारणों को संकेत द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते हैं। खुशी और उसके बारे में हम मुस्कुराकर प्रकट कर सकते हैं, लेकिन खुशी किस कारण है उसे हम नहीं बता सकते हैं संकेत के द्वारा। इसके लिए हमें भाषा को ही माध्यम बनाना पड़ता है। इसके लिए हमें भाषा के माध्यम बनाना पड़ता है, वो लिखित हो या मौखिक। इसी तरह दूसरे के मन के भाव को भी संकेतों के द्वारा एक सीमा तक ही जाना जा सकता है। मुख्य बधिरों के लिए संकेतित भाषा का प्रयोग में लाई जाती है, भाषा प्रयोग में लाई जाती है। ये मुख्य बधिरों क्या होती है, जो सुन नहीं सकते हैं, उनके लिए हम संकेतित भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। किंतु हिंदी व्याकरण में भाषा का संकेतित रूप मान्य नहीं है। हिंदी व्याकरण में हम इस भाषा का रूप मान्य नहीं रखते हैं। कौन सी भाषा का? संकेतित भाषा का। अब हम लोग पढ़ेंगे हमारी भाषाएं। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, रूसी आदि। हमारे देश में भी अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। हम जिस देश में रहते हैं इसमें अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगला, पंजाबी, तमिल आदि। संस्कृत संसार की सबसे पुरानी भाषा है। संस्कृत कौन सी भाषा है? हम संसार की सबसे पुरानी भाषा है। हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से ही ली गई है। हिंदी भाषा किससे बनी है? संस्कृत भाषा से ही बनी है। भारत के कुछ राज्यों में बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं इस प्रकार हैं। राज्य और भाषा के बारे में हम जानेंगे। अपने देश के किस किस राज्य में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ राज्य लिखा हुआ है, भाषा लिखी हुई है इसकी। जैसे बंगाल में बंगला, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़, असम में असमिया, ओडिशा में ओडिया। अब हम पढ़ेंगे लिपि के बारे में। लिपि क्या होती है? हम अपने मन के भाव बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। बोलते समय मुख से निकली हुई विभिन्न ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह को ही हम लिपि कहते हैं। जब हम अपने बात को किसी भाषा में बोलते हैं तो बोलते समय कुछ ध्वनियाँ मुख से निकलती है। उस ध्वनियों को लिखने के लिए हमें कुछ चिन्ह के प्रयोग होते हैं, जिसे हम लिपियाँ कहते हैं, लिपि कहते हैं। जैसे मुझे अपने देश से प्रेम है, देवनागरिक लिपि में लिखी हुई है, एक गुरुमुखी में लिखी हुई है और एक रोमन में लिखी हुई है। विश्व में अनेक भाषाएं हैं। विश्व में अनेक प्रकार की भाषाएं हैं। उन्हें भिन्न भिन्न रूपों से बोला और लिखा जाता है। विभिन्न भाषाओं में लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्ह निर्धारित है, जिसके माध्यम से उन्हें लिखा जा सकता है। उन भाषाओं के लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित है, जिसे हम लिख सकते हैं भाषा को। इस प्रकार किसी भाषा को लिखने में प्रयुक्त चिन्हों को लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? किसी भाषा को लिखने में जो चिन्ह की प्रयोग होती है उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। सभी भाषाओं की लिपि अलग नहीं होती। कुछ भाषाओं की लिपि सामान्य होती है। उदाहरण के लिए विश्व में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली दूसरी भाषा हिंदी है। विश्व में सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है, वो दूसरी भाषा है। इसे देवनागरिक लिपि कहा जाता है। संस्कृत, मराठी, गुजराती, नेपाली आदि भाषाएं भी देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। कौन कौन सी भाषाएं देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है? संस्कृत, मराठी, गुजराती, नेपाली, ये सब भाषाएं देवनागरिक में लिखी जाती हैं। अंग्रेजी रोमन लिपि
अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? रोमन लिपि में। पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है। अब लिपि और भाषा के बारे में जान गए। अब हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। बच्चा रो रही है, सड़क पर गाड़ियाँ चल रहा है, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छी बोलती है। उपयुक्त वाक्यों को पढ़ने पर पता चलता है कि ये वाक्य अशुद्ध है। लिखते या बोलते समय हम कई बार भाषा का गलत प्रयोग करते हैं, जिस कारण उसे समझ पाने में कठिनाइयाँ होती है। जब हम कुछ भाषा बोलते हैं या लिखते हैं तो कई बार हम लोग से गलतियाँ हो जाती है। अब इन वाक्यों को पढ़िए। बच्चा रो रहा है, सड़क पर गाड़ियाँ जा रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा बोलते हैं। ये वाक्य शुद्ध है। भाषा के शुद्ध अथवा अशुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण द्वारा ही होता है। भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप के ज्ञान किसके द्वारा होता है? भाषा के द्वारा, व्याकरण के द्वारा होता है। व्याकरण से हमें पता चलता है कि किस शब्द का कैसे और कहाँ प्रयोग किया जाए। व्याकरण से हमें क्या पता चलता है? कब और कहाँ किस शब्द का प्रयोग करें। हम अपने भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाता है। यह हमें भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाता है। कौन? व्याकरण। चलिए हम जानेंगे व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र जिससे भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त होता है, व्याकरण कहता है। वह शास्त्र जिसके द्वारा शुद्ध रूप का, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के कुछ नियम होते हैं जिनसे भाषा को शुद्ध रूप में बोलने तथा लिखने का ज्ञान प्राप्त होता है। उन नियमों का अध्ययन हम आगे के पाठ में करेंगे। इसके कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं, इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, अभी बुक नहीं खरीद पाए हैं, आकर स्कूल से बुक ले लेंगे। बुक मिल रही है ताकि आप लोग की पढ़ाई कंटिन्यू रह सके। थैंक यू।